आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 आयत 5 पर एक नज़र डालें। अध्याय 8 आयत 5 में ये लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर, तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इस तरह की दुनिया में हमें जाना चाहिए जो विश्वास की दुनिया है। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमें उनकी संतानों को बचाने के लिए शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं। 2000 साल पहले परमेश्वर शरीर में इस्राएल की भूमि पर आए। उस समय उन्होंने विश्वास पर जोर दिया। यदि हमारे पास विश्वास है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम विश्वास करते हैं। इसलिए गलातियों 6 में ये लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जो कुछ भी बोते हैं उसका परिणाम हमें मिलेगा। इसलिए हमें विश्वास बोना चाहिए। जिस तरह सूबेदार, लहू बहने वाली स्त्री और 2 अंधे मनुष्यों के साथ अच्छे परिणाम हुए क्योंकि उन्होंने विश्वास बोया था, उसी तरह जब हम सारी मानव जाति को जीवन का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हमें भी विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, जबकि विश्वास के साथ हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सभी लोगों, क्या आप विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? क्या बाइबल में परमेश्वर के कोई वचन हैं जो पूरे नहीं हुए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तब हमें उसी तरह विश्वास करना चाहिए जिस तरह सूबेदार और 2 अंधे मनुष्यों ने किया था। यदि हमारे मन में संदेह नामक अशुद्धियां हैं, भले ही यह थोड़ी सी हो, तो हमारे पास कोई परिणाम नहीं हो सकता है। हमें शुद्ध विश्वास रखना चाहिए। साथ ही हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जब हम विश्वास के साथ अपने मिशन को पूरा करते हैं, केवल तभी परमेश्वर हमें सारी मानव जाति और पूरी दुनिया को बचाने की सामर्थ्य देंगे। आइए हम फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 10 पर एक नज़र डालें। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 어떻게 해요? 모든 것을 할 수 있느니라고 했습니다. प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब उसने सब कुछ शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब उन हजारों चीजों से था जो हमारे विश्वास के जीवन में हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि प्रेरित पौलुस ने इन शब्दों को अहंकार से लिखा है? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि परमेश्वर ने उसे सब कुछ करने में सक्षम बनाया है। सारी मानव जाति को बचाने के कार्य में हम सियोन की संतान अपनी अपनी भूमिकाओं और कार्यों को पूरा कर रहे हैं। कृपया याद रखिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करना संभव बनाया है।